गुड्डी मलकापुर के इलाके में कल रात पेश आए नाखुशगवार वाक़ये के बाद मीडिया से बात करते हुए एआईएमआईएम नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने शरपसंद अनासिर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि बकरीद आते ही कुछ शरपसंद अनासिर अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने लगते हैं और पुलिस की जानिब से कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद होते हैं। उन्होंने कहा है कि कल रात पेश आए वाक़ये में पुलिस बुरी तरह नाकाम हो गई। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। ताज्जुब की बात यह है कि और हद तक गिर चुके हैं और ये शहर के अमन को खराब करने का एक मंसूबा इन लोगों के दिल में है। पहली बात तो ये है कि वैसे तो मुसलमान, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे दीन में सबसे बड़ी एक चीज़ ये भी आती है कि तुम्हें जो सरजमीन पर रहते हो वहाँ के कानून के हिसाब से भी चलना हमें ज़रूरी है। और जब इस कानून ने हमें ये कहा है कि गाय का प्रोटेक्शन है और गाय नहीं काटना चाहिए, तो मैं कि कोई मुसलमान गाय को नहीं काटता है। और ये लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, शोशे उठा रहे हैं। और आज आसिफ नगर में एक प्लाईवुड की गाड़ी को इन्होंने गाय समझ लिया। आज प्लाईवुड की गाड़ी जो प्लाईवुड की गाड़ी गरीब लोग लेके आए थे, उसको देख लेते हैं। वहाँ पे एक अफसाना करते हुए वहाँ पे हालात को ख़राब करने की कोशिश थी इनका और पूरा मंसूबा था। ये लोग गाय या बैल से मोहब्बत नहीं करते, इनका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर फ़िरका परस्त फसादात हो और उसके लिए ये हर हद तक गिर रहे हैं। और अभी मैंने तफसीर इकबाल साहब, एडिशनल कमिश्नर डीसीपी ये मुकामी चंद्रमोहन और डीसीपी टास्क फोर्स साहब यहाँ पे मौजूद थे, मैंने सीधी तौर पे कहा है कि ये चीज़ पूरी तौर पे कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस को ये बताया गया कि इसमें गाय या बैल नहीं है, प्लाईवुड है, जो सर्कल इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुँचे उनकी जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर उसको चेक करें, ना कि घबराए। वहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर फौरी तौर पे घबरा गया और वह घबराने से पूरा हालात वहाँ इस माहौल तक पहुँचे। और यहाँ पर तफसीर इकबाल साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो बड़े पुलिस के महकमों को भी मिली थी वो भी गलत दी गई थी, तो गलत इन्फॉर्मेशन जो आला अहदेदारों को दी गई और किसने दी उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे अफवाहों पे शहर के हालात ख़राब हो जाएंगे तो कैसा होगा। और ये बात है कि पुलिस महकमे ने इनफ पुलिस फोर्स हर पुलिस स्टेशन और हर जोन को दी है। इतना इनफ पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो सोचने की बात है। सदर मजलिस ने ख़ास अभी बात की है। सदर मजलिस ने सीधी तौर पर मुझे कहा है कि सीधी तौर पर कह दो कि जो इसमें मुलव्वस है उनके ऊपर सख्त से सख्त दफादार देते उनको सज़ा देना ज़रूरी है। और यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता, उनको भी और इनको भी। यहाँ पर यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं थे जो कोई बंदूकबाजी करे या ये करे। वो शुरू से पुलिस को ये करे थे कि इसमें प्लाईवुड है,
तो यहाँ पे कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता कि उन पे 4 केस करे जाएंगे, हम पे 4 केस। ऐसा होगा तो हमारा पुलिस पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और मुझे यकीन है जो अहदेदारान ने मुझसे बात की है, तफसीर इकबाल साहब ने, उनकी काबिलियत पर, उनके कमिटमेंट पर मुझे यकीन है कि वो लोग इस हालात का जायज़ा लेंगे। जो लोग इसमें मुलव्वस थे हालात को ख़राब करने में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं भी अपने तरफ से आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि हमने हमेशा इस हैदराबाद शहर को अमन में रखा और हमारी जिम्मेदारी है इसको हमेशा अमन में रखने की। ये शहर है और हमेशा इंशाअल्लाह अमन में रहेगा। कुछ गौरक्षकों की तरफ से हमारे दिलों में खटास नहीं आ सकती है। हमारी तरबियत इस हिंदुस्तान से मोहब्बत की है और इसके लिए हम जानिसार करेंगे। और ऐसे जो लोग फिरका परस्त ताकतें जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, इनके मंसूबों पर इंशाल्लाह मुसलमान पानी फेरेगा इंशाल्लाह। इंजरीज हुए हैं क्या? इंजरीज देखिए, ड्राइवर की जो था उसके ऊपर इंजरीज है, उसको भी इल्जाम लगा, कंप्लेन की जा रही है, सब हो रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है भाई। अब यहाँ से CCTV फुटेजेस पूरे देख रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई चालू है और पुलिस को अपन हम देना चाहिए और कल तक का वक्त देना चाहिए कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। इंशाअल्लाह ताला अब तक तो मैं हूँ, कल से तो सुबह उसके बाद तो अब की जिम्मेदारी की यहाँ है, कल से तो सदर मजलिस संभालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। हर साल का यही हो गया है, जैसा ही बकरा ईद आती है ये लोगों का शुरू हो जाता है, साल भर पता नहीं रहता कहाँ रहते ये लोग, फिर ये हंगामे शुरू हो जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिश में रचे हुए हैं और हमें वैसे कि हिंदुस्तानी के हमें जिम्मेदारी है। एक गौरक्षक जो मुसलमान करना चाह रहे हैं, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ हिंदू भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप यकीन रखिए कि कोई यहाँ पे गाय नहीं करते, ये लोग बताते हैं और कोई ऐसी तरीके से जो अफवाहें ये लोग फैलाते नहीं, ये सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ये अपने आप को हीरो नहीं बना सकते, ये फिरका परस्ती की बुनियाद पर ही हीरो बना सकते हैं। और इनके मनसूबों को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का मुसलमान पानी फिरेगा इंशाअल्लाह।